तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिन अपने भाइयों को सारी स्टोरी बता रहा था, जो कुछ भी इन कुछ सालों के अंदर, जहाँ पे वो जाओजुआन के बारे में बताता है और साथ ही होलोप्सोल के बारे में भी, और साथ ही वो ये भी बता देता कि अब टाइम उसका आ चुका है वापस फॉलिंग स्टार पे लौटने का। ये सुन के उसके दोनों भाई काफी तो उदास हो जाते हैं। तो जियान उनको बताता है अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मुझसे मिलने का मन करता तो आप फॉलिंग स्टार पे भी आ सकते हो, क्योंकि जो बॉम्ब होल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस वजह से ट्रेवलिंग टाइम है अब वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। और मैं यहाँ से जल्दी इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि जो स्पेशल डेट फेयर है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर मुझे मिलेगा प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म का लास्ट मैप का टुकड़ा, और फिर मैं उसकी मदद से ढूंढ पाऊंगा उसकी लोकेशन। इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मेरे हाथ लग जाती तो फिर मैं सीधा ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ डाउ शेंग के अंदर, और तब मैं जाके टक्कर दे पाऊंगा होलोप्सोल को। वरना अपने फादर को रेस्क्यू करने के हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे जो क्यून नडुसो होती है वो भी ये सब बातें सुन लेती है, इस वजह से वो हैरान हो जाती है और अपनी गोदी में जाओजो को ले लेती है और मुंह लटकाती हुई बोलती है, क्या तुम सच में इतनी जल्दी जाने वाले हो? ये सुन के जो जियान होता है वो क्यून मेडुसा से बोलता है, हाँ लेकिन मगर इस बार तुम भी मेरे साथ चलोगी क्योंकि तुम्हारा मास्टर से मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जियान के लिए जो मास्टर अब वो फादर के समान है, इस वजह से वो क्यून मेडुसा को मास्टर से मिलाना चाहता था, क्योंकि अब क्यून मेडुसा उसकी वाइफ है, इस वजह से उसे मास्टर की ब्लेसिंग लेनी होगी। और यहाँ पे जो क्यून मेडुसा होती है सुन के थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके रिश्ते मास्टर के साथ थोड़े से गड़बड़ ही रहे हैं, क्योंकि जब भी उन दोनों का सामने हो तब बात हाथापाई भी आ चुकी थी। और बहुत बात तो ऐसे हो कि मास्टर ने जियान की जान को बचाया है, वरना तो क्यून मेडुसा ने 3-4 बार मार दिया होता जियान को भी तक। और साथ ही जान ये भी बोलता है क्यून मेडुसा से कि अभी के लिए जाओ के लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह फॉलिंग स्टार पवेलियन है, और साथ ही वहाँ पे उसे ट्रेन करने के लिए मास्टर होंगे, जिस वजह से इसका जो फ्यूचर कल्टीवेशन होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन वहीं पे ये सब सुनने के बाद क्यून मेडुसा के पास कोई भी जवाब नहीं होता है, इस वजह से वो जियान की हम ही हम मिला सकती थी। और साथ ही वो ये बात को भी जानती थी कि जियान अभी के लिए जो कुछ भी करना चाह रहा है वो जाओ की भलाई के लिए करना चाह रहा है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है बड़ा सा बोमोल जो की एयरलाइंस की एक सीक्रेट जगह पे होता है, और वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है वो भी काफी टाइट होती है। और इसके बारे में अभी के लिए यान एयरलाइंस के कुछ ही लोगों को पता था, क्योंकि अभी के लिए इसके बारे में रिवील नहीं किया गया था पूरी अलायंस के अंदर, क्योंकि इससे उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है, बहुत सारी पावरफुल सेक्शन हमला कर सकती है इस बॉम्ब होल के लिए। और फिर कुछ दिन बीत जाते और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है वो तैयार हो चुका था वहां से जाने के लिए, इसी वजह से उसके साइड में खड़ी होती कि नडुसो, और जब वो बॉम्ब होल को देखती तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती क्या यही है बॉम्ब होल? ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है, और साथ ही जियान के जो भाई होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन के अंदर इस तरह की चीज देखना बहुत ही रेयर होता है। और यहाँ पे अभी के लिए बात किया जियान के साथ जाने की, तो उसके साथ लिटिल फ्री डॉक्टर जियान जिनसे और क्विंगली होते हैं। और यहाँ पे जो जियान के साथ जो वॉरियर आए थे वो ऑलरेडी पहले यहाँ से निकल चुके थे। तब भी जो जियान होता है वो पीछे मुड़ता और अपने दोनों भाइयों को ग्रीट करता और बोलते कि भाई अब टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का। इस वजह से फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप सीधे फॉलिंग स्टार पेविलियन से कनेक्ट कर सकते, कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा। ये सुन के जियान के दोनों भाई होते वो हमें नोट कर देते, और फिर जियान एक ही करके सभी को ग्रीट करता है, आइस एम्पर और बाकी के लोगों को, और फिर तुरंत ही बॉम्ब होल के अंदर एंटर कर जाता बिना कोई रिएक्शन दिए। ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर टियानो जुनजे और क्विंगली भी चले जाते हैं। वहीं पे जो किड मेडुसा होती है वो भी जाओ को लेकर एंटर कर जाती है। और यहाँ पे ये सब देख के जियान के दोनों भाई होते हैं थोड़े से उदास हो जाते हैं और कुछ देर तक वहीं पे रुकते हैं, और फिर अपने आप को सहानुभूति देकर वो लोग भी यान के नंबर को लेकर वहां से चले जाते हैं। और फिर सीधा सीन कट हो जाता है, पर कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है सीधा फॉलिंग स्टार पवेलियन का, जहाँ पर बड़े से हॉल के अंदर हमारे जो मास्टर होते हैं उनसे भौचक के रह चुके होते हैं और बोलते जियान ये सच में तुम्हारी लड़की है? ये सुन के जो जियान होता है शर्माते शर्माते बोलते हैं हाँ मास्टर ये मेरी ही है। और फिर विस्तार से अपनी पूरी लव स्टोरी बताता है मास्टर को, कैसे पहले उसने मेगावर्ल्ड के अंदर कांड किया, फिर उसके बाद कैसे कैसे रिश्ता बढ़ा, जिससे सुन के जो मास्टर होते हैं वो हंसने लगते हैं और क्यून मेडुसा की तरफ देखते हुए बोलते हैं एक टाइम पे जो क्यून मेडुसा थी तुम्हें मारने के लिए एकदम से पागल थी, वो किसी भी कीमत पे तुम्हें मारना चाहती थी, वो तो मैं तुम्हारा मास्टर जिसने तुम्हारी जान को बचाया, वरना तो ये तुम्हारी अभी तक पेटी पैक कर चुकी होती। जैसे उनकी जो क्यून मेडुसा होती है वो शर्माने लगती है, क्योंकि उस टाइम तो उसे ऐसा लगता था कि जो मास्टर वो उससे बस थोड़ी सी पावरफुल है, मगर आज उसे पता चला है बुड्ढा कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी जो जियान होता है क्यून मेडुसा की गोदी में से जाओ को ले लेता है और उसे नीचे उतार देता और बोलता है कोई छोटे रस को ले जाकर ग्रेट ग्रैंड टीचर को ग्रीट कर। ये सुन के जो छोटा रसगुल्ला होता है वो अपने छोटे छोटे कदमों के साथ पहुंच जाता है मास्टर के पास और उनको ग्रीट करते हुए बोलता है ग्रैंड टीचर को एकदम फुल इज्जत। और फिर मास्टर भी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में क्यूटनेस को देखते हैं तो वो अपने ग्रैंड स्टेटस को भूल जाते और तुरंत ही उसके सामने बैठ जाते हैं, क्योंकि वो छोटी लड़की उनके लिए कोई मामूली लड़की नहीं थी, क्योंकि जान उनका लड़की की तरह है। इस वजह से छोटा रसगुल्ला उनकी पोती, और ऊपर से तो क्यूटनेस तो एकदम ओवरलोडेड, इस वजह से अच्छे से अच्छा आदमी उसके सामने पिघल जाए। तभी जो मास्टर होते वो अपने हाथ को बढ़ाते जाओ की तरफ, जैसे देखती जो जाओ होती थोड़ी सी डर जाती है और क्यूट मेडुसा की तरफ देखती तो क्यूट मेडुसा हमें नोट कर देती है। तो ये देख के जाओ भी अपने छोटे से हाथ को मास्टर के हाथ पे रख देती है, और फिर उसके बाद मास्टर स्कैन करने लगते हैं जाओ को, जिसके बाद वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं ओपे तूने ये क्या पैदा कर दिया, क्योंकि इसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और तुम्हारी तरह इसके पास भी फायर इन्फिनिटी वाली पावर है, मतलब फायर दुई की जो की काफी ज्यादा काम आती है पिन रिफाइनिंग में। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है, क्योंकि उसने पहले ऑलरेडी सब कुछ स्कैन कर रखा था। तभी मास्टर एक्साइटेड होते हुए बोलते अभी के लिए जाओ को कंपेयर किया जाए पहले वाले जियान से तो वो तुमसे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुकी है, चाहे फिर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात की जाए या फिर उसकी फाउंडेशन
जनरेशन से तुम उसके आसपास भी नहीं हो। इसी वजह से अगर इसे सही से ग्रूम किया जाता है तो ये फ्यूचर में तुम्हें भी पीछे छोड़ देगी। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता, मगर जियान की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वो यहाँ तक खानदानी पावर या किसी स्पेशल पावर से नहीं पहुंचा है। उसने उसके लिए काफी हार्ड मेहनत की और काफी सारी लड़ाई लड़ी है। इस वजह से जियान को जाओ से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और इनके जो मास्टर है जाओ के हार्मोन्स वगैरह को चेक कर रहे होते, तभी अचानक से जाओ होती है, उसके दर्द होता है। इस वजह से वो अपने मुंह को फुला लेती है। देख के सभी लोग हंसने लगते हैं। और पे जो मास्टर होती है जाओ की हड्डी वगैरह चेक करने का कुछ देर बाद बोलते हैं, क्यों ना जियान मैं जाओ को ट्रेन करूँ। और ये बोलते टाइम जो मास्टर होते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड होती है। तभी जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है, क्योंकि उसका मेन मोटिव यही था कि जाओ को मास्टर ट्रेन करे, क्योंकि वो अभी के लिए काफी सारे एल्केमिस्टों से मिल चुका है, मगर उसे मास्टर याओला जैसे लेवल का कोई भी रिफाइनर नहीं मिला। इस वजह से मास्टर उसके लिए सबसे बेस्ट है। और साथ ही जाओ का जो टैलेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर ये किसी को पता चल जाता है तो फिर मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और जो मास्टर होते सभी की हालत को देखते और बोलते कि अभी के लिए जो छोटी बच्ची वो काफी ज्यादा थक चुकी है बॉमल के अंदर ट्रेवल करने से। इस वजह से तुम्हें सबसे पहले जाकर इसे रेस्ट करने देना चाहिए। और फिर अपने पास एक कैरेक्टर को बुलाते और जाओ और क्वीन मेडुसा के लिए एक मेंशन में रुकने का इंतजाम करवाते हैं। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो भी समझदार थी कि गुरु और चेले अभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल बातें करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अभी के लिए अकेला छोड़ना होगा। इसी वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो जाओ को उठाती और बोलती कि आप दोनों बातें करिए, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। देखिए जो मास्टर होते हैं हंसने लगते और बोलते हैं, बच्चे तूने सच में कमाल कर दिया, एक तो कमाल की तूने लड़की पैदा करी और ऊपर से अरे वाह वाह, मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। और ये सब सुन के जो जियान तो बोलता है कि मास्टर मुझे भी नहीं पता आखिर ये सब हुआ कैसे। ये सुन के मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलते कि मगर अभी के लिए मुझे ये भी पता चला कि एयरलाइंस के ऊपर 2 ट्रांसजरों ने हमला किया, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी सारी सोल है उन्हें क्यों चाहिए। और साथ ही उनके जो एक्शन है वो और तो फास्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने केवल नॉर्दर्न रीजन के ऊपर हमला नहीं किया है बल्कि काफी सारी जगह पे हमला किया है। हर एक कॉन्टिनेंट से बड़ी बड़ी जंगों की न्यूज़ आ रही है। ये सब सुन के जियान भी काफी परेशान हो जाता है और बोलता है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर चल क्या रहा है वोलुप्सुल के अंदर। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं टॉपिक को चेंज करते हुए जियान से बोलते हैं, मगर अभी के लिए हमें फोकस करना चाहिए स्पेशल ट्रेड फेयर के ऊपर, जो कि 15 दिन बाद होने वाला है। उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेड फेयर के अंदर जितने भी सेक्शन है आती है वो सभी की सभी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए अगर हमें मैप का टुकड़ा चाहिए तो फिर हमें उसके बदले में कुछ बड़ी चीज को देना होगा। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता है, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता है, क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर 3rd नंबर पे आती है, और यही काफी उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए। इसी वजह से उससे रिलेटेड छोटी चीज के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाएंगे, चाहे फिर लड़ाई हो चाहे फिर ट्रेजर हो एक्सचेंज में। लेकिन तभी जो मास्टर एकदम फुल जोश से बोलते कि हमें किसी भी कीमत पर उसे लेना ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास तीनों मैप के टुकड़े हैं, बस हमें एक और चाहिए, जिसके बाद तुम्हारे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के लेने के जो चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी वजह से हमें किसी भी कीमत पे उसे लेना ही होगा, क्योंकि जो टॉप 3 की हेवनली फ्लेम्स है वो हद से ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि हजारों लाखों साल हो चुके मगर फिर भी उन जैसी हेवनली फ्लेम फिर से पैदा नहीं हुई है। क्योंकि ये जो दूधी कॉन्टिनेंट उन जितनी पावरफुल फिल्म को नहीं बनाना चाहता है, वो तभी बनाएगा जब इनमें से कोई नष्ट हो जाएगी। ये सब सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है, और फिर उसके बाद जो मास्टर याओला और जियान होते हैं वो चले जाता है रीट्रीट के अंदर, और फिर होती है पिल लाइटनिंग। और ऐसा क्या हुआ अगर आप लोगों को जानना हो तो आप लोगों को पता चलेगा आने वाले एपिसोड के अंदर, क्योंकि ये जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो काफी का कमाल का होने वाला है, जिसके अंदर जियान जाने वाला है स्पेशल ट्रेड फेयर के अंदर, और साथ ही BTTH का लास्ट ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद हमें फ्यूचर में कभी भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। और अगर आप लोगों को ये पता कि जिन अभी तक कितने ऑप्शनों के अंदर गया है पूरे इस BTTH की जर्नी के अंदर, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताना, और साथ ही जिन्हें पहला ऑप्शन कब ज्वाइन किया था वो भी बताना। फिलहाल के लिए अलविदा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।